हे गाइस, तो आज हम लोग HTML के टैग के बारे में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में HTML टैग होता क्या है और इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML के अंदर, बट इनमें से हम लोग बहुत कम का यूज़ करते हैं जो कि हम लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो HTML एलिमेंट हम लोग का कुछ इस तरह दिखता है, जिसके अंदर हम लोग का सबसे पहले एक ओपनिंग टैग होता है और लास्ट में हम लोग का एक क्लोजिंग टैग होता है। और जो हम लोग का क्लोजिंग टैग होता है उसके पहले हम लोग एक स्लैश का यूज़ करते हैं। और ये जो हम लोगों का टैग है इसे हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं इसे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। और इसके बीच में जो हम लोगों ने लिखा हुआ है वेलकम, ये हम लोगों का कंटेंट है जिसके अंदर हम लोगों की इस टैग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब अगर हम लोग को वेबसाइट के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ लिखने के लिए भी हम लोग के पास एक अलग टैग होता है जिसे हम लोग पी टैग बोलते हैं। तो अगेन हम लोग पी टैग को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पी का स्टार्टिंग टैग क्रिएट करेंगे, यानी कि एक सिंपल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पी लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग पी का एंडिंग टैग लगाएंगे, यानी कि अब अपने हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक स्लैश भी लगा देंगे, यानी कि अब ये हम लोग का एक एंडिंग टैग हो गया। अब इस टैग के बीच में जो भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे वो हम लोग का एज अ पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले होगा हम लोग के वेबसाइट के अंदर। साथ ही साथ हम लोग बड़ा सा हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। उसके लिए हम लोग हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं H1 टैग का यूज़ करूँ, अब यहाँ पे मैंने H1 लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग के हेडिंग के अंदर भी 6 लेवल होते हैं, यानी कि H1 हम लोग का सबसे बड़ा हेडिंग होता है और S6 हम लोग का सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो जो भी हम लोग को साइज़ कन्वीनियंट लगेगा उस टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे H1 टैग का यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं H1 का एक ओपनिंग टैग लिखूँगा और लास्ट में H1 का क्लोजिंग टैग लिखूँगा स्लैश लगा करके। अब इसके बीच में अगर मैं वेलकम लिख दिया तो ये जो वेलकम है ये हम लोग के वेबसाइट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में दिखेगा। अब सपोज़ दैट यहाँ पे जो मैंने वेलकम टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे मुझे इटैलिक करना है, यानी कि इस वेलकम को अब हम लोग को इटैलिक की तरह शो करना है अपने वेबसाइट के अंदर। तो इटैलिक की तरह शो करने के लिए भी हम लोग के पास एक टैग होता है जिसे हम लोग आई टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अगेन एक आई टैग क्रिएट कर दूंगा जिसका हम लोग का एक ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। और अब इसके अंदर मैं अपने वेलकम को लिख दूंगा। तो ये हम लोगों का जो वेलकम टेक्स्ट है ये हम लोग के वेबसाइट के अंदर इटैलिक वे में डिस्प्ले होगा। और अब अगर मुझे अपने इस वेलकम को बोल्ड दिखाना है तो उसके लिए भी हम लोग के पास बी टैग होता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक ओपनिंग बी टैग क्रिएट करेंगे, एक क्लोजिंग बी टैग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपने इस वेलकम को लिख देंगे। तो वेबसाइट के अंदर हम लोग का जो ये वेलकम है ये बोल्ड हम लोग को दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि ये टैग हम लोग का एक्चुअल में क्या होता है हम लोग के HTML के अंदर। यानी कि आप अगर किसी भी वेबसाइट को देखते हो, इस वेबसाइट के अंदर अगर कोई इटैलिक वे में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट अगर हम लोग का बोल्ड लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट अगर हम लोग का ग्रेटर साइज में है, कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लिखने के लिए हम लोग HTML टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो HTML के अंदर हम लोग के पास बहुत ढेर सारे टैग होते हैं, तो हमें उन सारे टैग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं कि ये सारे के सारे टैग ऑटोमेटिक हम लोग को याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।